नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं RP24 न्यूज़। कल जैसा कि 26 मई है और आज 25 मई है, बस एक रात का सफर बाकी रह गया है। कल जहां किसानों ने कहा है काला दिवस बनाएंगे, वहीं प्रधानमंत्री जी ने कल शपथ भी ली थी। वहीं कई सवाल खड़े होते किसान आंदोलन से, तो उसी पे चर्चा आज हम करेंगे। हमारे साथ है मलिक जी। कल 26 तारीख है, कल आप काला दिवस मनाएंगे, तो उसकी क्या तैयारियाँ आपने कर रखी है? नहीं, कोई मतलब इकट्ठा नहीं करेंगे भीड़। अपने घरों पर सभी किसान झंडा लगाएंगे काला, सोशल डिस्टेंसिंग पर रहेंगे। वहीं अपने ही कहीं इकट्ठा होने का प्रोग्राम नहीं है। अपने घर से काला दिवस मनाएंगे झंडा लगा कर। कल यहाँ पे इकट्ठा कर लिया आपने लोगों को, काफी लोग हैं यहाँ। नहीं, काफ़ी लोग प्रोटोकॉल तो क्यों तोड़ रहे हैं यहाँ पे? नहीं, कोरोना प्रोटोकॉल देश में मना कौन रहा? अरे किसान अपने गांव में रहा होगा, गाँव है किसान का, किसान की कॉलोनी है। 6 महीने से पहले ही आप बसा ही तो रहेंगे, यहाँ से छोड़ कर कहाँ जाएंगे? प्रधानमंत्री जी तो मना रहे हैं ना, उन्होंने कल उनका 7 साल पूरे हो जाएंगे, फिर भी उन्होंने पार्टी कैंसिल कर दी है। जो भी उनका कल का कार्यक्रम था उन्होंने कैंसिल किया है। देखो प्रधानमंत्री क्या कर रहा है। प्रधानमंत्री तो कल मन की बात भी करने वाला है। क्यों इसका मन कुतुब मीनार है, इसके मन से देश चला है। डॉक्टर की बात कर, मास्टर की बात कर, 1 साल से बालक स्कूल न जा रहे, फीस पूरी मांग रहा है स्कूल, उसकी बात कर, दवाई की बात कर, वैक्सीन की बात कर। वो तो महामारी की वजह से कॉलेज नहीं खुल रहे ना, अब आप उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो फीस तो क्यों नहीं माफ़ कर रहे हैं? अरे जैसे झारखंड सरकार ने, मैंने देखा टीवी में कह दिया 3 माह की फीस माफ़, इन्होंने 1 दिन की फीस माफ़ करी। इनको तो टैक्स चाहिए, टैक्स सारा माल 4 ही लोग लूट लेंगे देश का। तो मोदी और तो सेंटर में बैठे हैं ना, योगी जी से कहिए। देखिए उत्तर प्रदेश में सेंटर और योगी और मोदी हैं तो एक ही भाई, चाचा भतीजे हैं, इसी की तो सरकार है। वो तो योगी का तो बेचारे का रिमोट भी दिल्ली बैठा है। अमित शाह जैसे घुमावे वैसे आप चले। स्टार्ट किस टाइम गाड़ी होगी अमित शाह बतावे। इस योगी की बेचारी, योगी की सुन कर ना, तुम्हें क्या पता था बच्चा पैदा होने से मेरा डाकू बनेगा, सिपाही बनेगा? हमें के पता। हम तो बढ़िया भाषण, लच्छेदार भाषण सुनकर सोचा देश में भगवान आ गया है और ठीक करेगा। इसने इतने ठीक कर दिए, 50 साल को सुधार दिए। वहीं बीजेपी ने अब यूपी इलेक्शन की तरफ ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। कल RSS और बीजेपी की मीटिंग हुई थी। यूपी में नहान का कुछ भी काम समाप्त है। किसान इनको कोरोना की टीका दे देगा। तो नहीं, आप यहाँ बॉर्डर पे बैठे बैठे कहते रहे कि समाप्त है, वहीं बीजेपी जीत जाए फिर से। क्यों हम वोट हम गिरेंगे? बीजेपी गिरेगी वोट? क्या अंबानी गिरेगा मुंबई से वोट तो हम ही गिरेंगे। हमने पहले इनकी गिरी, अब खिलाफ गिर देंगे। आप कह रहे हैं सरकार नहीं, वहीं आप तो सरकार का विरोध कर रहे हैं ना, यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार तो है ना, तो आप नकार कैसे सकते हैं? नहीं, सरकार कहाँ है? सरकार पूंजीपतियों को घर कैद पड़ी है। सरकार को मुक्त करा होगा किसान ही। सरकार को तो पूंजीपतियों के यहाँ वो पड़ी है बंधक हुई बम्बई में, वे चला रहे हैं। सरकार कानून वहाँ लिखे जा रहे हैं 7 साल से देश में। उसकी सरकार ना पाए। इस देश में लोगों की भावनाओं से खेल के सुबह 5 बजे उल्टा सुद्धा हुआ, भाइयों 35 रुपये तेल चाहिए, उसको सरकार लाओगे? हाँ जी, ताली बजाओ, हाँ जी लाएंगे। उन्होंने सोचा ये भी ठीक बोल रहा, देखा महाराज है लाल कपड़ों में, यो क्यों झूठ बोलेगा? ये हमें क्या पता, सब मिली जुलिया गेम तानिका गपुची गम कर रहे हैं। वो करा 12 लाख करोड़ काला धन आएगा, सब भाइयों खाते में जाएगा। सब ने यकीन कर लिया महात्मा समझ के। हमें क्या पता महात्मा के भेष में गुंडा बैठा है। सरकार अगर देश हित में कुछ करती है तो लोग विरोध पे क्यों उतर रहे हैं? अच्छा, 90 रुपये तेल बेचना देश हित? इनका नेपाल भी सस्ता, इनको शर्म नहीं आती? इनको नेपाल भी किट दे रहा, डूब के नहीं मर रहे। देश में डॉक्टर नहीं, वैक्सीन नहीं, अस्पताल नहीं, देश में महामारी बदहाली में देश पहुंच गया। अब ये देश का विकास कर रहे हैं, यो देश का विकास है। सबसे ज़्यादा महंगा तेल नेपाल से महंगा यहाँ बांग्लादेश। अभी एक अखबार ने छापी, हम साथ गली करके गई है, 50 साल पहले आज़ाद हुआ इतना सा बांग्लादेश, जिसके पाकिस्तान को भी सर ढकने के टेंट हमने दिए। ये विकास कर रहे हैं, ये बर्बाद कर रहे हैं देश को। आधा तो बेच लिया, आधा बच रहा। एक बार बताओ, इनके बाबा की प्रॉपर्टी है, क्यों बेच रहे हैं भाई? क्यों बेच रहे हो? सरकार किस लिए है? अरे सरकार का कुछ संसाधन होंगे तो जनता के काम आएंगे, परंतु नहीं, इन्हें काम ही वो करना है जो पूंजीपति के हित में हो, जिससे हमारे दो का विकास हो सके। आप कह रहे पूंजीपतियों के हित में, वहीं सरकार कहती है हम जो भी काम करते हैं देश हित के लिए करते हैं। देखिए, डाकू कभी ये नहीं कहता मैं लूट अपने लिए कर रहा हूँ। देखने में तो आ रहा है कि सरकार अगर कुछ भी करे तो आप उसका विरोधी करेंगे। कुछ भी कहाँ कर रहे हैं? कुछ करी तो नहीं रहे, केवल बेच रहे हैं। हम तो करने की तो बात कर रहे हैं, करो निठल्लो करो, कुछ नहीं कर रहे। हम कह रहे वैक्सीन दो दे नहीं रहे। कोई अगर सामाजिक आदमी वैक्सीन दे रहा है, उस पर मुकदमा लिख दे रहे हैं, उसने कौन सा गुनाह कर दिया भाई? ये कुछ करी तो नहीं रहे, ये तो कोई कुछ करो, कुछ देश हित में करो, परंतु नहीं, ये बोली लगा रहे हैं। बोली में भी आवेदन शर्तें इतनी कर दें, नीचे जैसे ऐड आवा है शर्तें लागू कि 12,000 करोड़ की कंपनी दे सके, वे 2 की है, वे दोनों से तू यहाँ तक लगाना, तू यहाँ तक लगाना। ये ठेकेदारी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं देश की। पूंजीपतियों के एजेंट हैं ये कोई सरकार वरकार नहीं है। किसानों के तो हित में कर रहे हैं ना। किसानों के हित में क्या है? मेरा किसान का गोदाम बन रहे हैं अंबानी के, रंडादानी के, अरे किसान का हित हो रहा। यो कौन सा हित है, कौन सा गणित है, मैं तो बता दो। BSNL के पास नौकर भी, चाकर भी, जमीन भी और स्टाफ भी BSNL घाटे में, हमारे घेर में आया, 4 लोहे के खंबे लाया, गार्ड का करा में फायदे में। या कौन सा गणित है, इसे भी समझा दो। सरकार में इतना भी अकल नहीं है क्या कि जियो से एयरटेल से सीख लेती है BSNL कैसे चलेगा, BSNL कैसे आगे बढ़ेगा?
उसे घाटे में दिखा के बेचना है ना कल को। आप सरकार को ज्ञान दे रहे हैं और आप ही प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। देखिए कितनी भीड़ है, कितनी कोरोना भीड़? महामारी में आपने भीड़ लगा रखी है। तो ये बंगाल से भी ज्यादा है। बंगाल में तो अनुकरा वो बाजीगर, देखिए कितनी भीड़ भाइयों बहनों, जहाँ तक नजर जा रही है भीड़ ही भीड़ है। वहाँ कोरोना ना था, वहाँ प्रोटोकॉल ना था। मतलब 1 महीने पहले हंसते हो भीड़ दिखा के, फिर टीवी पर रोते हो। नाटक कर रखा है देश वही को। हाल तो आपका भी, आप भी प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। अरे प्रोटोकॉल का यो लगा रखा है, किसान आदमी हट गया 2 मिनट को, इसमें कौन सी आफत आ गई भाई? भीड़ तो कर रहे हैं ना, गांव में कोरोना बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ तो रहा है, गाँव अपने लोग आप, बता रहे हैं। भीड़ नहीं है अपने आप है, और कम है बल्कि गाँव है हमारा। गाँव में लोग हैं अपने घरों के बाहर खड़े हैं। आप यहाँ से गांव में जा रहे हैं, वहाँ कोविड के केसेस निकल रहे हैं। देखिए कोविड के केसेस सरकार गधी सरकार पाई, निकम्मी सरकार पाई, इसके दुकान में कुछ पाया नहीं। अन्यथा इस देश में 1.5 महीने पहले बंगाल के चुनाव से पहले लॉकडाउन लग जाता, 10-5 दिन को ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाती। ऑक्सीजन तो बेच दी साहब ज्यादा न बाहर, वो वैक्सीन बेच दी बाहर। फिर जब अपने हमारी हुई, जब कर रहा था ओ दीदी, बाकी सारे खानदान को भूल गया। अरे दीदी थोड़ी, पूरे परिवार में चाची, ताई, नानी, भाभी, बहनें सभी मरवा दिया। एक दीदी के पीछे लग रहा था। अरे एक टांग टूटी थी, अगर बाई चांस ना टूटी होती बेचारी की तो फुटबॉल की तरह मारती ना, बाहर निकालती बंगाल के। ये उसके काम को कह रहे थे 200 पार। क्यों, तुमने क्या कर रखा बंगाल में भाई? बंगाल की जनता ने जवाब दे दिया। आप कल काला दिवस मना रहे हैं, वहीं अगर कल जो अंधभक्त है वो भी तो आपका विरोध करेंगे ना। अंधभक्तों को तो अब भी उम्मीद है कि बैल भी दूध दे सकता है। अंधभक्तों को अब भी उम्मीद है कि बैल है, हो सकता है दूध दे दे। अरे नहीं भक्तों, नहीं देगा, ये बैल है, बैल ही रहेगा। ये दूध कहाँ से दे देगा यार? तो अंधभक्तों का तो यो हाल है। अंधभक्तों पहले आप भी वही थे। हाँ, सालक भर पहले 9-1 महीने पहले तक हम भी वही थे कि मोदी है, लगता था बैल दूध मगर ये बैल दूध दे देगा। हमारी तो आँख यहाँ के खुली कि ये बैल है। जब हमने ढंग से देखे इसके सींग पींग, मगर ना तो बैल है। बहुत देर होकर के आप क्या देखिए इसका जादू ऐसा था, ये जादू है, सर चढ़ के बोलेगा, सबके बोला, हमारे बोला। गलती हमसे भी हुई, गुनहगार हम भी हैं। गुनहगार वो नहीं जिस बंदर ने बस्ती जलाई, गुनहगार वो भी है जिस बंदर के हाथ में माचिस दी हमने। माचिस नहीं, पूरा पुड़ाई दे दिया, उसने काम फूक दिया। बंदर की क्या गलती है? हमारी भी तो है। 2 साल हम भी भुगतेंगे। ये कैसे सोच लिया कि बैल दूध दे देगा? हम सोच रहे थे, जैसे सब सोच रहे थे, सब कह रहे थे दे देगा, हमने सोची दे देगा। अब पता चला है तो बैल है, न दे। आप भी उन्हीं अनभक्तों में से पहले। हाँ, अब हमारी आँख खुल गई। हाँ, अब हमारी आँख खुल गई। अब हमें दिख रहा, रात को कंपनी तय करेगी तेल के भाव, सुबह क्या भाव बिकेगा, सरकार कहाँ? फिर जब कंपनी को तय करना है तो कंपनी का राज कर दो ना। हमें तो यहाँ का पता चला, यहाँ का नॉलेज बढ़ी, यहाँ के लोगों से मिले दिल्ली, तब पता चला ये तो डाकू लिगड़ा, सब कुछ बेच लिया। हम तो गाँव में थे, अपना खेती करे और सो जावे। भाइयों को जगाइए जो अभी भी अंधभक्त बने फिर रहे हैं। ना कुछ निकले नहीं। लगता है कि बैल दूध देगा। देखिए जब हम जाग गए, उनकी भी आँख खुल जाएंगी, उन्हें भी जांच पड़ जाएगी। इस देश में गूगल सबका इलाज है। आपके यूपी में अभी भी 30% लोग वही है। नहीं, बैल दूध देगा। अभी यूपी में चुनाव हुआ, जिला पंचायत का भाजपा समर्थित कितने जीते हैं पूछ लो। जो देश के लिए अपनी जाग रहा, समझो उसकी आत्मा बिक चुकी है। सरकार के खिलाफ है तो आप उनके लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि हम आप भी दल बदलूंगे कभी? सरकार के खिलाफ नहीं है हम तो देश के साथ हैं। हम दलालों के खिलाफ हैं, हम पूंजीपतियों के खिलाफ हैं, हम देश के लुटेरों के खिलाफ हैं, हम ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हैं। हम तो देश के साथ हैं, हम किसी पार्टी के साथ थोड़ी हैं। हम कभी यही नहीं कहते इस पार्टी को वोट दे दो, परंतु ये जरूर कहेंगे चोरों को मत देना। ये जो करते हैं रात में करते हैं, कानून रात में, तेल का भाव रात में, ये जो करेंगे रात में करेंगे, दिन में इनकी कोई हिम्मत नहीं है। दिन में तो पता है कि जनता है, देख लेगी। भाइयों बहनों, दिल्ली के खजाने पे मन की बात तो दिन में करते हैं ना। मन की बात क्यों सुनेगा तो दिन देश? में करते हैं ना। सुन ली मन की बात, बहुत 3-7 सुन ली, इसके मन की बात नहीं सुननी, देश के विकास की बात। फिर मन की बात संडे को करेंगे। ये करता रहे संडे को, लोग रेडियो फोड़ देंगे, बहुतों ने टीवी फोड़ दिए। मैं परसों तरसों अपने घर था, हमारा भतीजा कह रहा, अंकल टीवी बंद कर दो, चोर आया, झूठ बोलेगा। बच्चों में यही इमेज है इसकी, और उन्हीं बच्चों में 4 साल पहले कुछ और थी। देखिए बदल रहा है, ये मोदी जी ने कहा देश बदल रहा है, सच कह रहा है। अब पता देश आप बता देगा बदल रहा। लाश कहाँ बह रही थी, ऑक्सीजन के लिए डंडे खा रहा था आदमी, पुलिस डंडे मार रही थी कि लाइन में से हटो, दवाई के लिए अस्पताल बंद थे, लोगों के लिए लकड़ी नहीं थी, सब याद रखा देश ने। प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सराहना करते हैं कि यूपी में जो उनका 3T प्लान था वो सक्सेस हुआ है। हाँ, स्मार्ट, देखिए जो मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी बनाई देश में, उसी मेट्रो ट्रेन से जो वो चली थी, कौन सी बुलेट ट्रेन में ईंधन सप्लाई हुआ स्मार्ट सिटी में। वहाँ मुर्दे जले, शमशान घाट में ही नहीं जले। वे 100 की 100 स्मार्ट सिटी तैयार हैं आज बनकर। कहीं एक रोड़ा लगा, एक कहीं ईंट का पत्थर लगाया इन्होंने, बुलेट ट्रेन लाएंगे। अरे रिक्शा तुम पे ठीक नहीं हो रही है, रोडवेज तुम बेच रहे, ये लाएंगे बुलेट ट्रेन। आपने वोट दिया था राम मंदिर पे और मांग रहे बुलेट ट्रेन। देखिए ये आदमी कई बार, सब लोग कभी ना कभी भी ठगी के शिकार हो जाते हैं। गलती हमारी थी, गाय का बच्चा खरीदने के गधे का ले आए।
जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब पता चला लात ही लात मारा है, गाय का ना गधे का, हमारी गलती, हमारी भुगत रहे हैं सरकार में। अच्छा, इनकी सरकार में अगर गाय भी आएगी तो बछड़े का नाम नरेंद्र मोदी वाला उंडा धर दूं? अगर गांव में गाय भी आएगी तो इससे सुप्रीम कोर्ट से सरकार का क्या लेना देना? बारिश होएगी, मोदी की वजह से हो रही है, क्योंकि मोदी का कुछ रिश्ता धारा है। 370 भी तो हटाई है। धारा 370 रोटी खाने को दे रही है। अभी तो भी ठगरा के पीओ को बुलाऊंगा, क्यों? ये हक के एक नाम पे दिया था, बदल तो आप रहे हैं। नहीं, हमने दिया था वोट इस बहकावे में कि शहीदों के लिए दिया था। वो जो पुलवामा का नकली अटैक था उसके लिए दिया था, नहीं मेरा मन बदल गया था। सही सच बात बता रहा हूँ, वो तो मन की बात करता है। मंदिर पे नहीं, नहीं, मंदिर पर नहीं दिया था। पहला दिया था भ्रष्टाचार के खिलाफ। मंदिर खाने को देगा क्या? मंदिर से क्या मिलेगा? अरे मंदिर छोटा बना लो, भगवान का नाम लेना घर पे बैठ के ले लो। अरे कृष्ण जी ने लिखा है गीता में कि मेरा नाम लेने के लिए मंदिर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ढोंग लगाने की क्या जरूरत है? भगवान को हम नहीं मानते। हो गया ना, अभी जो भी पार्टी आती थी बस यही कहती थी हम मंदिर बनवाएंगे, तो वो तो मुद्दा खत्म हो गया ना। मंदिर का। इन्होंने बनवा दिया क्या? सर, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, ये भी नहीं बनवा पाए, ये भी नहीं बना पाए 6 साल तक। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, इनका क्या लेना देना उसमें? हमारे गन्ने पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 14 दिन में पैसे दो, नहीं तो ब्याज दो। ना पैसे दे रहे ना ब्याज दे रहे।